हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। 10th क्लास के बच्चों, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। मैं जानती हूँ आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। और जिन बच्चों का थर्ड लैंग्वेज हिंदी है, वे अच्छे से हिंदी को तैयार कर रहे होंगे। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, सब देख रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लाई हूँ, और जो पहले चैप्टर से, पद्य विभाग के पहले चैप्टर से ही मैं लाई हूँ। और ये मैं पहले चैप्टर का जो अनमोल वाणी का एक चैप्टर, एक पार्ट लाई हूँ, कबीर जी के दोहे। तो उन्हीं में से जो 2 मार्क का आपका आएगा, 2 ठो प्रश्न आएगा 5-5 मार्क का, वहाँ पर आपको ये काम आएगा। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पर, जो कि 1-2 मार्क का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी काम आएगा, मैं यहाँ पर लाई हूँ। तो दोहे कबीरदास। तो चलिए देखते हैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। आप लोग ये वीडियो को फर्स्ट से अंत, स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, स्किप मत करना, क्योंकि यही सब एग्ज़ाम में ही आएगा। तो मैं आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन ही करा रही हूँ। अच्छे से क्वेश्चन को थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कबीरदास जी के दोहे में से जो प्रश्न है, वो पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, साँच या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है। साँच या सत्य, साँच मतलब सत्य, उसके बारे में कबीर जी ने क्या कहा है। उत्तर है, सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। सत्य के बारे में कबीरदास जी ने क्या कहा है कि सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। तपस्या मतलब ज्ञान। सत्य से बड़ी कोई ज्ञान, तपस्या नहीं है। और झूठ के मतलब तपस्या, ज्ञान, पुण्य काम भी बोल सकते हैं। सत्य से बड़ी कोई पुण्य नहीं है। और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। मतलब जो झूठ बोलता है, जो झूठा होता है, उससे बड़ा पापी और दुनिया में कोई नहीं है। वही सबसे बड़ा पापी होगा जो झूठा होगा या झूठ बोलता होगा। तो सत्य हमेशा महान होता है और झूठ हमेशा पाप में भरा होता है, ठीक है। तो जिस मनुष्य के हृदय में सत्य का निवास है, उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। जानते हो बच्चों, जिस मनुष्य के हृदय में सत्य का निवास होता है, भगवान भी उसी के पास ही दिखाई देते हैं, उसी का साथ ही देंगे। झूठों के साथ कभी नहीं देंगे भगवान। हमेशा सत्य लोगों के साथ ही, जो सदाचारी है, सत्यनिष्ठ है, उनके साथ ही भगवान रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर यही है, देख लेना। और एक बार पढ़ देते हैं, सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिस मनुष्य के हृदय में सत्य का निवास है, उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं, ठीक है। ये पहला प्रश्न का उत्तर है। और दूसरा नंबर देखते हैं, बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए। बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए। जो बुरा हमारे साथ करता है, उसकी भलाई क्यों करनी चाहिए। देखते हैं क्यों करनी चाहिए। जो हमारा अहित करता है, जो हमारा अहित मतलब जो हमारा बुरा करता है, हमारा नुकसान करता है, हमारा बुराई चाहता है, ठीक है। जो हमारा अहित करता है, हमें उसकी भलाई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एक तो हम बुरा कार्य करने से बच जाएंगे, और दूसरे हमारा भलाई का काम उसके ज़मीर को चोट पहुंचाएगा। ज़मीर मतलब उसके विवेक को चोट पहुंचाएगा। अगर हम उसके साथ उसी तरह से बिहेव करेंगे जो हमारे साथ किया था, वो जो हमारे साथ किया था, तो हम भी उसी की तरह बन जाएंगे। मतलब वो बुरा कर रहा है तो हम भी उसी की तरह काम करेंगे तो बुरा बन जाएंगे। इसलिए जो हमारे साथ अहित करता है या बुरा करता है, हमें उसी तरह से बुरा नहीं करना है उसकी तरह। हमें उल्टा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसका बुरा नहीं सोच के उसका अच्छा सोचना चाहिए, और उसको हम अपनी अच्छाई से उसकी बुराई को बदलना चाहिए। मतलब यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि जो हमारे साथ बुरा करता है, हमें उसकी क्या करना चाहिए, क्या करनी चाहिए, उसका हित सोचनी चाहिए। वो हमारे साथ अहित कर रहा है, हम उसके लिए हित सोचेंगे। हित मतलब सही सोचेंगे, ठीक है। जो हमारा अहित करता है, हमें उसकी भलाई करनी चाहिए। भलाई मतलब ही हित है। एक तो उससे फ़ायदा यह भी होगा कि हम बुरा काम करने से बच जाएंगे। मतलब हम बुरे रास्ते पर नहीं जाएंगे, बुरा काम करने से बच जाएंगे। और जो हम अच्छा कर रहे हैं, उसी अच्छाई को देखकर शायद ही उसका विवेक भी बदल जाए, उसका विवेक भी उसको बाधा दे बुरा करने में, और वो उसका मन परिवर्तन होकर वो अच्छा इंसान बन सकता है हमारे अच्छाई को देखकर, ठीक है।
तो यही है इस प्रश्न का उत्तर। तो और एक बार पढ़ लेते हैं कि बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए? जो हमारा अहित करता है, जो हमारा अहित करता है, जो हमारा बुराई करता है, हमें उसकी भलाई करनी चाहिए, क्योंकि एक तो हम बुरा कार्य करने से बच जाएंगे और दूसरे हमारा भलाई का काम उसके ज़मीर को, उसके विवेक को चोट पहुंचाएगा। ठीक है। 3 नंबर, धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है? इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? देखते हैं। धीरे धीरे सब कुछ होता है, जो धीरे धीरे माना धीरे धीरे सब कुछ हुए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए सो फल हुए। बोलते हैं ना कि ऋतु आने पर ही फल होता है। माली 100 घड़ा पानी सींचने पर भी पेड़ में फलने लगते हैं, समय आने पर ही फल लगेगा। तो वही यहाँ पर दिया है कि सब कुछ धीरे धीरे समय के अनुसार ही होता है। इसे समझाने के लिए कभी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सही ऋतु आने पर ही वृक्ष में फल लगते हैं। यदि माली पेड़ को 100 घड़ों के पानी से सींचे तो भी समय से पहले ही फल लगेगा। मतलब हर एक काम के लिए धैर्य रखना पड़ेगा हमको। एकदम से हम चाहने से कोई कार्य सिद्ध नहीं हो जाएगा या साधित नहीं हो जाएगा। उसके लिए समय की पाबंदी होती है और समय पर ही वो कार्य पूरा होगा। जैसे कि आप लोग उदाहरण में दे सकती हूँ। आप लोग अभी अभी चाहने से अभी एग्ज़ाम दे पाओगे क्या? नहीं। जब एग्ज़ाम होना है तभी दे पाओगे। या मैट्रिक पूरा करने के लिए आपको कितना सारा क्लास देकर आना पड़ा? क्या एकदम से आपको मैट्रिक में एडमिशन मिल गया क्या? नहीं। 1 से 9 तक पढ़े, 10 पढ़े, इसलिए उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दे पा रहे हो और कंप्लीट कर रहे हो अपना स्कूली शिक्षा। तो वही 10 साल लग गया उसके लिए। तो कोई काम हम चाहने से कैसे एकदम से हो जाएगा? तो समय पर ही सब काम होता है। एकदम से हमको डिग्री नहीं मिल जाता या नौकरी नहीं मिल जाती। उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, समय का भी इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि सब कुछ धीरे धीरे समय के अनुसार ही होता है। इसे समझाने के लिए कभी उदाहरण ये दिया है कि माली अगर पेड़ में 100 घड़ा पानी डाले तो भी समय आने पर ही फल लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 3 नंबर के बाद यह 7 नंबर है, तो नीचे होगा नंबर देखते हैं हम। यहाँ पर 9 नंबर थोड़ा देख लेते हैं। नहीं दिख रहा है कुछ भी। देखिए ब्लैंक हो गया है ना। देखते हैं क्या हुआ। जो देखते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर नीचे देखते हैं। हाँ, ये है 4 नंबर। तो 4 नंबर थोड़ा हम देखते हैं क्या है। 4 नंबर देखो, सत्य सर्वश्रेष्ठ तपस्या है और मिथ्या बड़ा पाप है। क्यों? सत्य सर्वश्रेष्ठ तपस्या मतलब ज्ञान है और मिथ्या बड़ा पाप है। क्यों है? तो देखते हैं। सत्य का सामना कोई नहीं कर सकता। सत्य महान होता है। सत्य का सामना कोई नहीं कर सकता। मतलब इतनी आसानी से सत्य का सामना लोग नहीं कर पाते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में सत्य घर कर रहता है, उसी के हृदय में स्वयं प्रभु भी विराजमान होते हैं। मतलब जिसके हृदय में सच होगा, क्योंकि सच का सामना करना इतना आसान नहीं है। जो सच्चा इंसान होगा वही सच का सामना कर पाएगा। जो बुरा इंसान है वो तो खटक जाएगा ना कहीं और। वो सच्चाई का सामना कभी नहीं कर पाएगा। तो जिसके हृदय में सच्चाई होता है, जो सच का सामना करने में सक्षम है, उसके हृदय में ही भगवान विराजमान करते हैं। जिसके मन में पाप रहता है, प्रभु उससे दूर रहते हैं, उसके पास भी वो नहीं भटकते। इसलिए सभी को सत्य अपनाना चाहिए। अगर भगवान को पाना है, सच्चाई को पाना है, ईमानदार में रहना है, अच्छा जीवन जीना है, तो हमें सत्य को ग्रहण करना चाहिए, झूठ को नहीं। ठीक है। यही है, सर्वश्रेष्ठ है सत्य और मिथ्या बड़ा पाप है। 5 नंबर देखिए, जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाता है, हमें उसके रास्ते में फूल क्यों बिछाना चाहिए? देखो, जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाता है, हमें उसके रास्ते में फूल इसलिए बिछाना चाहिए
क्या कह रहे हैं कबीरदास, देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सबका मंगल करना चाहिए, भले ही वह हमारा अहित करे, लेकिन हमें उसका हित करना चाहिए। मतलब जो हमारे रास्ते पर कांटे बो रहे हैं, हमें उसके रास्ते पर फूल बिछाना चाहिए, ताकि उसका जो गलत इरादा है हमारे ऊपर, वो हमारे अच्छाई से धीरे धीरे मिट जाएगा और वो भी अच्छे रास्ते पर आने की कोशिश करेगा। अमंगल से अमंगल होता है और मंगल से सदा मंगल होता है। अगर हम भी उसकी तरह कांटे बिछाते रहेंगे तो कब फूल बरसेगा रास्ते पर, या कब एक अच्छा आगाज होगा। कभी भी अच्छे के दिन हमको देखने नहीं मिलेंगे। विद्रोह में विद्रोह, विद्रोह में विद्रोह ऐसे बढ़ता जाएगा और दुश्मनी बढ़ती बढ़ती जाएगी और भेदभाव बढ़ती जाएगी। तो हमें क्या, ये भेदभाव, ये दुश्मनी, ये जो एक दूसरे में जो खट्टास है, वो सब निकालने के लिए वो जो कर रहा है उसका विपरीत करके हमें उससे बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अमंगल से अमंगल ही होता है। अगर मंगल करेंगे तो सदा मंगल ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हम किसी को भी बदल सकते हैं। फूल तो फूल रहेगा और कांटा त्रिशूल बनेगा, क्योंकि हम जो फूल बिछाएंगे वो तो फूल रहेगा, मगर वो जो कांटा बिछा रहा है, हमारे फूल बिछाने से क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कांटा त्रिशूल बनेगा। मतलब फूल तो फूल रहेगा मगर कांटा क्या है, त्रिशूल बन जाएगा। मतलब ये खतरनाक भी हो सकता है कि नहीं। वो जो कि चोट पहुंचाने वाला हो सकता है। अगर हम उसका विपरीत नहीं करेंगे तो वो और भारी पड़ सकता है। ये कहना चाहते हैं कबीरदास जी यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छाई को, बुराई को अच्छाई में बदलने के लिए हमें अच्छा काम करना चाहिए और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि हमें देखकर दूसरे बदल जाए, जो बुरा कर रहे हैं वो बदल जाए। ठीक है, और देखते हैं 6 नंबर। सब कुछ धीरे धीरे समय आने पर ही होता है। कबीरदास जी का यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है, समझाइए। कबीरदास जी कहते हैं कि सब कुछ धीरे धीरे समय आने पर ही होता है, क्योंकि जल्दबाजी और उतावले होकर काम करना नहीं चाहिए। हमें उतावले होकर काम करना नहीं चाहिए। थोड़ा धैर्य रख के समय का इंतज़ार करना चाहिए। जो हम कर रहे हैं उसका परिश्रम, जो हम परिश्रम किया उसका परिश्रम का फल हमको एक ना एक दिन मिलेगा। ठीक है, रे मन, स्थिर और शांत रहो, समय की प्रतीक्षा करो। माली पेड़ पौधों पर 100 घड़े पानी सींच देने से तुरंत फल नहीं होगा। फल तो ऋतु के समय अनुसार धीरे धीरे होता है। धैर्य रखें और सही समय को आने दो, और समय का इंतज़ार बहुत ज़रूरी है। समय पर ही सब कुछ होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। ठीक है, उतावले नहीं होना है हमें जीवन में, यही कहना चाहते हैं कबीरदास जी। इससे हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर तो कितना दिया है, 6 नंबर, और ऊपर में है 7 नंबर। देख लेते हैं। 7 नंबर देख लेते हैं। देखो, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। ये सरल अर्थ दिया है। एक पंक्ति को हमें व्याख्या करना है। तो देखिए, इसका व्याख्या भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य सर्वश्रेष्ठ तपस्या है और मिथ्या बहुत बड़ा पाप है। सत्य का सामना कोई नहीं कर सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सत्य घर कर रहता है, उसी के हृदय में स्वयं प्रभु भी विराजमान होते हैं। जिसके मन में पाप रहता है, प्रभु उनसे दूर रहते हैं। इसलिए सभी को सत्य अपनाना चाहिए। तो इस पंक्ति का मतलब यही है कि साँच के बराबर, सत्य के बराबर कोई तपस्या या ज्ञान नहीं है, और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। मतलब झूठ पाप के समान है। झूठ झूठ बोलोगे, झूठे में रहोगे तो पाप ही बन जाओगे आप लोग। ठीक है, तो ये मैं बोलना चाहते हैं कि जिसके हृदय में सच्चाई रहती है, उसके हृदय में भगवान रहते हैं, और जो पाप करता है प्रभु उनसे दूर भागते हैं। इसलिए हमें सत्य को अपनाना चाहिए, पाप को नहीं। ठीक है, 8 नंबर थोड़ा देख लेते हैं। 8 नंबर देखो, तो को
8 नंबर देखते हैं। जो तो को कांटा बोबे ताही बोए तो फूल, तोकू फूल को फूल है बाकी है त्रिशूल। उपरोक्त पंक्तियों में तोकू फूल को फूल है बाकी है त्रिशूल। उपरोक्त पंक्तियों में संत कबीर दास जी का कहना है कि हमें सभी का मंगल करना चाहिए। जो हमारे रास्ते पर कांटा बिछाता है हमें उसके रास्ते पर फूल बिछाना चाहिए। भले ही वो हमारा हित करे लेकिन हमें उसका हित करना चाहिए। अमंगल से अमंगल होता है और मंगल से सदा मंगल होता है। जो कि फूल तो फूल होता है और क्या होता है, फूल तो फूल रहेगा और कांटा त्रिशूल बनेगा, मतलब उसको ही चुभेगा। वो अगर कांटा बोएगा तो उसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ेगा। अगर हम फूल बोएंगे, फूल बिछाएंगे तो उसका परिणाम हमको फूल में मिलेगा, मतलब अच्छाई में मिलेगा। ठीक है, इसलिए अमंगल से अमंगल नहीं करना चाहिए। हमेशा मंगल फैलाना चाहिए और मंगल से सदा मंगल होता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। ठीक है, यही बोलना चाहते हैं कबीरदास जी। नौ नंबर देख लेते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली से 600 घड़ा ऋतु आए फल हुए। ये मैं बार बार बता चुकी हूँ, फिर भी और एक बार पढ़ देते हैं। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सब कुछ धीरे धीरे समय आने पर ही होता है। जल्दबाजी और उतावले होकर काम करना नहीं चाहिए। रे मन स्थिर और शांत रहो, समय की प्रतीक्षा करो। माली पेड़ पौधे पर 100 घड़े पानी सींच देने से तुरंत फल नहीं होगा। फल तो ऋतु के समानुसार धीरे धीरे होता है। धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें, मतलब हमें सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, और संक्षिप्त उत्तर मूलक प्रश्न उत्तर भी देखते हैं। संक्षिप्त पूरा छोटा उत्तर मूलक है। देखते हैं 10 नंबर देखते हैं। जिसके हृदय में साँच है उसके हृदय में कौन होते हैं? जिसके हृदय में साँच है उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। ठीक है, जो सच्चाई में रहते हैं। 11 नंबर देखते हैं। जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? जो हमारे रास्ते पर कांटा बोता है वो हमें उसके रास्ते पर फूल बिछाना चाहिए, ताकि उसका जो बुराई है और जो गलत इरादा है वो बदल जाए। ठीक है, 12 नंबर देख लेते हैं। जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है उसके कैसा जवाब देना चाहिए? जो हमारे रास्ते में कांटा बोता है हमें उसके रास्ते में फूल बोना चाहिए, यही उसके लिए जवाब होगा। तेरा जो तुम्हारा अहित करता है उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? जो हमारे साथ अहित करता है उसके साथ हमें उसका भला ही करना चाहिए, ताकि जो अहित कर रहा है उसका जो इरादा होता है वो अच्छाई में बदल जाए या सही में बदल जाए। और देखो, गड़बड़ कर रहा है थोड़ा। कांटे बोने वाले के रास्ते में फूल बोने से वह फूल उसे कैसा लगेगा? कांटे बोने वाले के रास्ते में फूल बोने से वह फूल उसे त्रिशूल की तरह चुभेगा। ठीक है, अगर हम उसके रास्ते में फूल बिछाए तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि हम बुरा काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही था जो कि दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न, जो कि 5 मार्क का, और 1-2 मार्क का प्रश्न उत्तर मूलक जो संक्षिप्त प्रश्न उत्तर था वो हम पढ़ दिए। ठीक है, ये कबीरदास जी के। तो इस वीडियो को देखना अच्छे से और पढ़, यही सब आएगा एग्जाम में। ठीक है, इससे बाहर को कुछ नहीं आएगा, यही आएगा। नेक्स्ट हम तुलसीदास के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू। अच्छे से पढ़ाई करना हिंदी में।